डायबिटीज मतलब हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा या ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा होना, उसे डायबिटीज़ कहते हैं। और उसके मुख्य दो प्रकार है, एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। जो ज़्यादातर पाया जाता है, मतलब 90% से ज़्यादा लोगों में जो पाया जाता है वो होता है टाइप 2 डायबिटीज़, जो आनुवांशिक भी रहता है। जिनके माँ बाप को डायबिटीज़ है उनके बच्चों को होने की संभावना रहती है, और जो अपनी जो बदली हुई जीवन शैली है जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ बढ़ रहा है उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाता है। और टाइप 1 डायबिटीज़ वो होता है जो अक्सर ऑटो इम्यून बीमारी होती है, जो अक्सर छोटे उम्र के बच्चों में शुरुआत होती है, और उन पेशेंट्स में इंसुलिन के अलावा दूसरा कोई इलाज उपलब्ध नहीं है, तो उनके पूरा जीवन इंसुलिन पे ही निर्भर होता है। डायबिटीज़ के लक्षण में वजन घटना, बहुत ज़्यादा थकान होना, बहुत प्यास लगना, बहुत बार पेशाब के लिए जाना, कोई जख्म होने पर वो जख्म जल्दी ना भरना, ये सब लक्षण रह सकते हैं। पर जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि 60% लोगों में कोई भी लक्षण नहीं रहता है, और अक्सर रूटीन चेकअप करने पर उन्हें पता चलता है कि उनको डायबिटीज़ हो गया है। और इसी वजह से हम हर पेशेंट को बताते हैं कि हर व्यक्ति को जिसकी उम्र 35 से ज़्यादा है कि उन्होंने साल में एक बार डायबिटीज़ का चेकअप करवाना अनिवार्य है। उपचार के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डायबिटीज़ क्यूरेबल बीमारी नहीं है। क्यूरेबल मतलब जो हमेशा के लिए मिट जाती है और आगे कोई दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसा संभव नहीं है फिलहाल। लेकिन डायबिटीज़ को अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है, और यदि हम नियमित तरह से दवाई लेंगे जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, बिना चूके हर दिन दवाई लेना, रोज़ एक्सरसाइज करना, जैसे कि 30 से 40 मिनट थोड़ा तेज़ी से चलना, या फिर अन्य एक्सरसाइजेज जैसे साइकिलिंग, जिम, योगा, इस प्रकार के एक्सरसाइजेस, या कोई प्रकार का स्पोर्ट्स, और नियमित आहार, संतुलित आहार का सेवन करने से हम डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। तो तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है, दवाई, खाने में परहेज रखना और रेगुलर एक्सरसाइज। आनुवांशिकता एक ऐसी चीज़ है जिसे हम बदल नहीं सकते। अगर हमारे माता पिता को डायबिटीज़ है तो इस फैक्टर को हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपनी जीवन शैली हम ज़रूर बदल सकते हैं। तो रोज़ाना एक्सरसाइज करना बहुत अनिवार्य है। कम से कम 30 मिनट पैदल चलना एक मिनिमम एक्सरसाइज है जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा बैलेंस डाइट, जिसे हम संतुलित आहार कहते हैं, नियमित तौर पे घर का खाना, सादा भोजन करना, जंक फूड का सेवन कम से कम रखना, फास्ट फूड कल्चर को कंट्रोल में रखना, इसी प्रकार से एडिक्शन जैसे एक्सेसिव अल्कोहल का सेवन करना, ये सब चीज़ों से भी बचना चाहिए। और स्ट्रेस को कम रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ने से भी डायबिटीज़ हमें जल्दी हो सकता है या ज़्यादा प्रमाण में पाया जाता है। खान पान में संतुलन मतलब जिसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं, तो उदाहरण के लिए हमारे भोजन में तेल का सेवन कम रहना चाहिए, तेल का प्रमाण कम रहना चाहिए। हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे गेहूं की चीज़ें रहती है, राइस से बनी हुई चीज़ें रहती है, इसका प्रमाण हमेशा थोड़ा कम रखना चाहिए। अक्सर ये पाया गया है कि पूरे भारत देश में गेहूं और राइस का प्रमाण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो उसे थोड़ा कम करना आवश्यक है। तेल का प्रमाण कम करना आवश्यक है, और जो मैदा युक्त चीज़ें रहती है जैसे बेकरी के आइटम्स, इसका भी सेवन कम करना आवश्यक है। और जैसे मैंने पहले भी बताया कि जंक फूड जैसे समोसा है या तली हुई चीज़ें हैं, पैकेट की चीज़ें हैं, इसका सेवन कम से कम रखना आवश्यक है। इस प्रकार से हम संतुलित आहार का सेवन करेंगे तो हम डायबिटीज़ को कंट्रोल भी रख सकते हैं और डायबिटीज़ से बच भी सकते हैं। तो डायबिटीज़ के बारे में कई ज़्यादा मिथ्स है। डायबिटीज़ किस प्रकार से होता है इसके बारे में मिथ्स है। डायबिटीज़ को कैसे हम घरेलू नुस्खों से कंट्रोल में रख सकते हैं, इसके बारे में भी बहुत मिथ्स है। डायबिटीज़ के इलाज के बारे में, जैसे उदाहरण के लिए इंसुलिन, ये बहुत ही हानिकारक इलाज होता है, इसके बारे में भी कई सारे मिथ्स हमारे सोसाइटी में है। तो जैसे आपने कहा कि करेले का जूस पीने से वगैरह, तो ये सब चीज़ों से डायबिटीज़ को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, डायबिटीज़ को ठीक से कंट्रोल भी नहीं कर सकते। और अक्सर हम लोग देखते हैं कि पेशेंट्स इसी आशा में रहते हैं कि वो इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे, और उनके कई सारे महीने या साल बीत जाते हैं जो इसी प्रकार का इलाज करते हुए, ट्रायल एंड एरर जिसे हम कह सकते हैं, इस प्रकार का इलाज वो करते रहते हैं।
बहुत इम्पोर्टेंट समय वेस्ट हो जाता है, जिस वजह से उनके डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है और उन्हें डायबिटीज़ की जो जटिलताएं रहती है, जैसे आँखों पर असर होना या किडनी पे असर होना, इसकी शुरुआत हो जाती है। तो जो पहले 3 से 4 साल रहते हैं डायबिटीज़ का पता चलने के बाद, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। और अगर यह समय पेशेंट्स घरेलू नुस्खे या सुनी सुनाई बातों पर ध्यान देकर, या आजकल व्हाट्सएप पे भी बहुत लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं और वैसे नुस्खे फॉलो करते हैं, जिस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट समय वेस्ट होता है और डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस भी हमें ऐसे पेशेंट्स में ज़्यादा दिखते हैं। तो डायबिटीज़ पेशेंट्स में खास करके बहुत डर फैला हुआ है कोविड के बारे में, कोविड वैक्सीन के बारे में और फंगस के बारे में भी। और अच्छी बात यह है कि अगर डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा प्रमाण में कोविड इन्फेक्शन नहीं पाया जाता है, उनको भी उतना ही रिस्क है जितना नॉन डायबिटिक पेशेंट को रहता है। प्रॉब्लम यह है कि अगर डायबिटीज़ कंट्रोल के बाहर है तो उनमें जो कोविड के संबंध में जो कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं, उनकी संभावना बढ़ जाती है। तो अगर जिन्हें भी डायबिटीज़ है और अगर उन्हें कोविड हुआ है या अभी होने का डर है, तो अगर हम डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे तो कोविड के कॉम्प्लिकेशन से आसानी से बच सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है कि उनको माइल्ड या हल्के प्रमाण में जो कोविड इन्फेक्शन रहता है वो होने के चांसेस रहेंगे, और जो ब्लैक फंगस है या अन्य पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं, अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस रहते हैं, उनसे भी हम बच सकते हैं। तो डायबिटीज़ कंट्रोल में रखिए, तो हमें कोरोना से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और कोरोना के जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस है उससे भी डरने की ज़रूरत नहीं है। लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेली एक्सरसाइज इज मस्ट। रोज़ नियमित व्यायाम करना आवश्यक है। कई लोग व्यायाम करते हैं, अच्छे से करते हैं, लेकिन हफ्ता भर उनके गैप्स हो जाते हैं। तो रोज़ आधा घंटा वॉक करना आवश्यक है। जैसा मैंने पहले बताया, स्पोर्ट्स में हम जा सकते हैं, हम जिम भी जा सकते हैं, साथ में योगा मेडिटेशन भी किया जा सकता है। बट एक कम से कम डेली थोड़ा तेज़ी से वॉक करना, जिसे हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, 30 मिनट करने से हम कई सारे प्रॉब्लम्स को कंट्रोल में रख सकते हैं। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, ये सब चीज़ों को हम कंट्रोल में रख सकते हैं। इसी प्रकार से संतुलित आहार कंज्यूम करना बहुत आवश्यक होता है। तो एटलीस्ट 5 दिन हमने किसी भी प्रकार का सिंपल भोजन, बैलेंस डाइट, घर का खाना खाना आवश्यक है, और मैक्सिमम 1 या 2 बार हम बाहर का कुछ जिसे जंक फूड कहा जाता है उतना हम ले सकते हैं। तो मैं डायबिटीज़ की प्रैक्टिस करता हूँ और हमारा जो क्लिनिक है वो धनतोली पार्क के सामने है। तो हम लोग मॉर्निंग 9 to 2 यहाँ पे रहते हैं और हमारे ओपीडी में आके हमेशा संपर्क कर सकते हैं।